हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आलसी ब्लॉगर अश्वनी अत्री। और दोस्तों, मैंने सुना है कि अनप्लान्ड ट्रिप्स आर द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ योर लाइफ। तो ऐसा अगर आप लोग भी मानते तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये मेरी पहली अनप्लान्ड ट्रिप है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे अभी तक नहीं पता है, ये मैं आगे और किसके साथ जा रहा हूँ ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। बस फिलहाल मुझे भी इतना ही पता है कि मैं राजस्थान में किसी जगह जा रहा हूँ यहाँ से, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं अपनी इस अनप्लान्ड ट्रिप के लिए। तो चलिए आपको आगे बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। और सुबह इस वक्त 7 बजे और कोहरा इतना ज़्यादा है। अभी मैं स्टेशन पे पहुँचा हूँ भाई। मैं तो भूल गया था कि ठंड ख़त्म हो गई है, मैं ऐसा मानने लगा था, लेकिन ठंड सच में अभी भी बहुत ज़्यादा है। फरवरी का महीना है और देखते कैसी रहती है मेरी ये पहली अनप्लान्ड ट्रिप। और आप मेरे व्लॉग के ज़रिए आखिर तक देखिएगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। 3-4 दिन की कम से कम ट्रिप होने वाली है। कहाँ जा रहा हूँ अभी मुझे नहीं पता है, किसके साथ जा रहा हूँ ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और ट्रेन का इस समय इंतज़ार है। सुबह सुबह की ट्रेन का टाइम हो और घर से बिना कुछ खाए पिए निकलना पड़े तो चाय और बिस्किट तो बनता है। तो अभी जब तक ट्रेन का वेट कर रहे हैं तो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए वेट करते हैं। फाइनली द ट्रेन इज़ हियर। ये आप देख सकते हैं धुंध कितनी ज़्यादा है, सिर्फ ट्रेन की लाइट दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ट्रेन में तो आपको बता नहीं पाया कि मैं कहाँ आया हूँ। और अब मैं पहुँच गया हूँ और हम लोग उतरे हैं लाहौरू स्टेशन पे। और मेरे साथ में है संदीप सर और भाभी जी हैं और लव भाई है। हेलो बोल दे लव भाई। ये लव भाई है। और हम लोग लाहौरू उतरे हैं और हम जा रहे हैं भाभी जी के घर, यानी कि सर के ससुराल। और हमारा भाई होटल में रुकने का खर्चा बचेगा, हम घर पे रुकेंगे और बहुत सारा एक्सप्लोर करेंगे लाहौरू को। लाहौरू से कहाँ जाएंगे भाभी हम? चिड़ावा। तो चिड़ावा को राजस्थान में और भी बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल घर पहुंचते हैं और फिर आगे आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करेंगे राजस्थान का। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ट्रेन जा रही है तो आगे मिलते हैं। अब हम गाड़ी में बैठ के चिड़ावा जा रहे हैं। लव जा रहा है। आगे का सफर गाड़ी से आगे सफ़र गाड़ी से तय करेंगे। अब हम गाड़ी तेल पिएगी। चिकू बैठा है। आप तेल की दुकान पे रोको। आप तो अभी फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं भाभी के गांव चिड़ावा में जो। और यहां पे मैं आपको बताऊं तो एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि अभी भी वही जो राजस्थान में मिट्टी के रोड और उस तरह की चीज़ें देखने को मिली। और ये पीछे भाभी का घर है, आपको ऊपर से चढ़ के भी दिखाता हूँ घर कैसा है, और अगल बगल का एरिया ऊपर से व्यू दिखाता हूँ बगल में कैसा है। ये देखिए, ये पूरा गांव वाली फीलिंग आ रही होगी आपको। ये घर है जो अभी पक्का बना है और ये बाकी अभी भी ऐसे ही कच्चा पड़ा है। पूरा मैं आपको रोटेट करके दिखा रहा हूँ। और अब यहाँ ऊपर चलते हैं, ऊपर से और बढ़िया व्यू मिलेगा इस एरिया का। तो चलिए ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ मैं। ए लव भाई खेल रहा है हमारा। हाँ आजा, ऊपर चलते हैं छत पे। आजा छत पे चलते हैं, छत देख के आते हैं। ये आ गए हैं हम छत पे। और ये जैसे ही छत पे चढ़ते हैं तो ये है मेन रोड। और इधर ये जो इस तरफ देखेंगे तो हाईवे है। वो दूर जहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियाँ आपको चलती हुई दिखाई दे रही होंगी वो हाईवे। और हाईवे से कट के ये रोड आ जाता है गांव का। और गांव के बिल्कुल घुसते ही भाभी का घर है। तो मतलब बिल्कुल रोड साइडेड है। और ये खाली प्लॉट भी पड़ा हुआ है पीछे। और काफ़ी पुराने टाइप के घर लग रहे हैं मुझे तो। और काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है, एकदम प्रॉपर गांव का, मतलब मज़ेदार लग रहा है। और लव भाई खेलने में लग गए। लव, यहाँ पे मज़ा आ रहा है या गांव अपने वहाँ पे मज़ा आता है? यहाँ पे मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और ऐसे
हम छत टाप के भी जा सकते हैं। छोटी छोटी दीवारें हैं लोगों के घरों की, ये आप देख पा रहे होंगे। तो बस ऐसे जाओ और यहाँ से चढ़ो, वहाँ से चढ़ो, ऐसे टाप के जा सकते हैं। ये देखो थोड़ी सी खाई भी है और पुराने मुझे ये वाली छत देख के अपने नानी के गांव का याद आ रहा है। वहाँ भी कुछ इसी तरह का छत वगैरह है और ये शायद मंदिर है। मंदिर की छत पे आ गए हम। ये देखिए ये मंदिर है और मतलब इस छत को देख के मुझे अपनी नानी का गांव याद आ गया है, जो हरियाणा में सालावास है। एकदम वैसा ही है, छोटी छोटी सी वही दीवारें, वैसा ही नानी का है। बहुत साल हो गए मुझे वहाँ गए हुए भी। और ये देखिए रोड के और क्लोज आ गए हैं हम। और वो पुराना गंडासा जूम करके दिखाता हूँ आपको गांव। ये जो है ये है गंडासा। इस पे गाय का जो चारा होता है वो बनाया जाता, मतलब गाय के खाने के लिए। और बाकी लव भाई खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ेदार है। चलिए अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे राजस्थान को इधर गांव से, और क्या क्या चीज़ें फेमस है राजस्थान की, क्या खाना फेमस है राजस्थान में, सारा सब कुछ अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे साथ इस व्लॉग में मेरे बने रहिएगा आप लोग बहुत एंड तक, और पूरा व्लॉग देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार होने वाला है। मेरा ये 2-3 दिन का ट्रिप और अनप्लान ट्रिप है, और इतना बढ़िया अनप्लान ट्रिप होगा मैंने सोचा नहीं था। अभी तक तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि गांव तो भाई इंडिया तो गांव का ही देश है और असली इंडिया गांव में ही बसता है। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बहुत कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो पूरी वीडियो देखिएगा और बहुत मज़ेदार होने वाला है सब कुछ। फ्रेंड्स, राजस्थान की धरती प्रसिद्ध है अपने रजवाड़े कल्चर के लिए, राजा महाराजाओं के किलों के लिए, साथ ही साथ प्रसिद्ध है अपने मंदिरों के लिए भी। ऐसे मंदिर यहाँ पर अनेकों मंदिर हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन ऐसी लोक कथाएँ हैं, जो चमत्कारिक कथाएँ हैं इन मंदिरों के बारे में, और रहस्यमयी मंदिर हैं। तो वैसे मंदिर मैं आपको घुमाने वाला हूँ अपने। अभी मैं पहले मंदिर पे यहाँ पे इस समय खड़ा हूँ जो कि बावलिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या यहाँ की कहानी है और कैसा ये मंदिर है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और क्या क्या चमत्कारिक घटनाएं यहाँ के बारे में लोग बताते हैं। आपको कुछ लोगों से भी मिलवाऊंगा। तुम शुद्ध भाव के ग्राहक हो, मेरा मन कलुषित काला है, बिखरे कुछ भाव बटोरे हैं, संभार सजो कर लाया हूँ, हे नील वसन धारी योगी, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। अभी मेरे साथ मंदिर के पुजारी मुकेश जी मौजूद हैं। उनसे मंदिर के इतिहास के बारे में और यहाँ की प्रचलित कथाओं के बारे में जान लेते हैं। मुकेश जी, आप पहले तो मुझे इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए, किस तरह से मंदिर प्रसिद्ध हो और क्या यहाँ की जो चमत्कारिक घटनाएं हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, क्या है कि 108 वर्ष पहले बाबा ने शरीर का त्याग किया था। तो बाबा ने जिस वक्त शरीर का त्याग किया उससे पहले इन्होंने अनेक चमत्कार दिखाए। बाबा ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं, रूथला इनका गोत्र है, और यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पे एक बुगाला गांव है, वो इनका जन्म स्थान है। वहाँ इनका म्यूजियम बना हुआ है कि इनके परिवार में कौन थे, बाबा किस में खाते थे, किस खाट पे सोते थे, जो वेद वेदांग इन्होंने पढ़े हैं वो सब उस म्यूजियम में सुरक्षित है। बाबा की जन्मपत्री भी सुरक्षित है। बाबा ब्राह्मण थे और पांडित्य कर्म करते थे, कर्मकांड के जानकार थे। इनके 2 लड़कियां और 1 लड़का था। शादी हो गई थी, शोनंदी इनकी घरवाली का नाम था। शादी हो गई, अब कमाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा ने माँ भगवती के अनुष्ठान करने प्रारंभ किए। उन्हीं अनुष्ठानों में क्या हुआ कि एक नवलगढ़ का बढ़िया था उस वक्त, तो उन्होंने इनसे प्रार्थना की कि मेरे यहाँ आप अनुष्ठान करो माँ दुर्गा का। तो इन्होंने कहा कि मैं दुर्गा का अनुष्ठान करूँगा,
लेकिन 9 दिन तक मैं बाहर नहीं निकलूँगा। मेरे को वहीं उसी कमरे के अंदर जहाँ मैं बैठ जाऊँगा, उसी कमरे के अंदर आप लोग कोई आओगे नहीं और ना कोई मेरे से बात करेगा। अब गांव के लोगों ने देखा कि 4 दिन हो गए इनको तो कमरे के अंदर गए हुए, ना ये कोई लघु शंका के लिए जा रहे हैं, ना कोई ये पानी पेशाब कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने उस बढ़िया को डरा दिया कि वो ब्राह्मण मर गया अंदर। वो डर के कारण उस कमरे के किवाड़ तोड़े गए। जिस वक्त कमरे के किवाड़ तोड़े गए उस वक्त बाबा के सामने माँ भगवती प्रत्यक्ष खड़ी थी। अब इन दोनों माँ बेटों में क्या बात हो रही थी? जगत जननी सामने है और बाबा वहाँ ध्यान में है। तो उस वक्त क्या हुआ कि बाबा विक्षिप्त की तरह से, पागल की तरह से, किवाड़ खुलते ही और पागल की तरह से वहाँ से भागे। और भागते हुए ये लोहारगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, साकंबरी है, लोहारगढ़ है, इन पहाड़ियों में ये घूमते रहे। बताते हैं जैसा इन्होंने अपने जीवन काल में बताया कि वहाँ पे माँ भगवती ने इनको दोबारा दर्शन दिए और दोबारा दर्शन दे करके और डय मंत्र का जप करना इनको बताया कि आप डय मंत्र का जप करो, जिससे भगवान शंकर आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने परमहंस पंडित गणेश नारायण जी के मंदिर यानी कि बावलिया बाबा के मंदिर के दर्शन किए, उनका समाधि स्थल देखा और उनके बारे में पंडित जी ने इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। और ऐसी कथाएं सुन के, प्रचलित कथाएं सुन के मेरा भी विश्वास बना और मैंने भी यहाँ पे नारियल बांधा है। और ऐसा माना जाता है कि नारियल बांधने के बाद 90 दिन के अंदर यहाँ पे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए इसी तरह के और मंदिर और तमाम जगह हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। सर, तो किस तरह से इस मंदिर में किस तरह से आपकी आस्था बनी और किस तरह से आपका विश्वास है, क्या चमत्कार है? मैं पिछले 15-20 साल से साल में 1 या 2 बार लगातार यहाँ आ रहा हूँ। मैं जो भी अभिलाषा, जिस कामना से आता हूँ, बाबा के दरबार में मेरी पूरी होती है। तो क्या ऐसी कोई मनोकामना आप बताइए हमें जो आपकी पूरी हुई हो यहाँ आने के बाद, जिससे आपका विश्वास पूर्ण हुआ हो बाबा जी? वैसे तो अनेक मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, लेकिन लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, ये मेरी धर्मपत्नी है जिसे ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था। सारी जांच करवाई और करवाई, जयपुर में सब जगह दिखाया, किंतु अब डॉक्टरों की ही, उन्हीं डॉक्टरों की ये रिपोर्ट है कि ये कैंसर मुक्त है, कि इन्हें कैंसर नहीं था। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल 1001%। तो फ्रेंड्स, अभी आपने परमहंस पंडित गणेश नारायण जी के मंदिर यानी कि बावलिया बाबा के मंदिर के दर्शन किए, उनका समाधि स्थल देखा और उनके बारे में पंडित जी ने इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। और ऐसी कथाएं सुन के, प्रचलित कथाएं सुन के मेरा भी विश्वास बना और मैंने भी यहाँ पे नारियल बांधा है। और ऐसा माना जाता है कि नारियल बांधने के बाद 90 दिन के अंदर यहाँ पे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए इसी तरह के और मंदिर और तमाम जगह हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी रात का समय हो गया है। सुबह मंदिर में घूमने के बाद अभी मैं आ गया हूँ रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट में, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। और ऐसा सुनने में भी आया है कि यहाँ पे जब पीके मूवी की शूटिंग हुई थी तो आमिर खान और कई बड़े बड़े फिल्म स्टार जब यहाँ पे राजस्थान में शूटिंग करने के लिए आते हैं तो यहीं से खाना खाते हैं। तो चलिए हम भी आज यहीं पे खाना खाएंगे। और यहाँ का साटा रोटा बहुत फेमस है। तो क्या है साटा रोटा, पहली बार टेस्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी साटा रोटी आ चुकी है और ये है साटा रोटी और तमाम सारा खाना आ चुका है। ये साटा रोटी मैंने सोचा था कि बहुत बड़ी होगी, लेकिन ये छोटी सी है, लेकिन पूरी देसी घी में डूबी हुई है। और अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, बैठ के खाते हैं। ये जो मेन डिश जिसको खाने के लिए हम आए हैं और शानदार, अभी जल्दी से टेस्ट करते हैं खाने को। सांगरी की सब्जी और सांगरी की सब्जी भी है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, बेहतरीन खाना खा के बाहर आया हूँ अभी और मतलब रिव्यू दूँ तो भाई साटा रोटी अमेजिंग यार। जो घी था ना, मतलब देसी घी का जो स्वाद आ रहा था रोटी में, वैसा देसी घी का स्वाद शायद ही मैंने कभी चखा हो। और 25 रुपए की कॉस्ट में इतनी बढ़िया रोटी
ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मतलब अगर जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि भाई हम मेरे कहने पे भाई ये चीज़ ट्राई करके देख ले, तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई मेरे कहने पे साटा रोटी ज़रूर ट्राई कर लो अगर राजस्थान आओ तो, क्योंकि इतनी बढ़िया चीज़ आप शायद ही, मतलब मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं खाई है। और बाकी जो मेरे साथ आए थे संदीप सर और उनके साले साहब, उनका भी रिव्यू है, वो भी आप लोग अब आगे देख लो। खैर सांगरी और साटा रटा जो यहाँ की फेमस डिश है वो राजस्थान में कहीं नहीं मिलती। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी घूमोगे, लास्ट में खाना खाने के लिए आप यहीं आओगे। तक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक खाना खा चुका हूँ बड़े बड़े होटलों में। मेरे को ऐसा खाना साटा रोटी कभी मिला ही नहीं। फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट पे साटा रोटा खाया और क्या लाजवाब था, मतलब मज़ा आ गया। और वाकई में ये साटा रोटा खाने के बाद लगता है कि अगर यहाँ पे फिल्मी स्टार आते हैं तो क्यों आते हैं, उसका रीज़न साटा रोटा बिल्कुल है। मेरे साथ रेस्टोरेंट के ओनर हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से रिद्धि सिद्धि को स्टार्ट किया और साटा रोटा जो इन्वेंट किया है, उनकी ये डिश, ये यहाँ से ही स्टार्ट हुई है। साटा रोटा किस तरह से आई, सर हमें बताइए आपकी किस तरह से हुआ। सर नमस्ते जी सर, ऐसा है कि सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को ये सारा श्रेय जाता है। जी मेरे पिताजी कोई होटल में काम करते थे, जी तो वहाँ पे काम करते करते उनको ऐसा लगा कि उनको खाना बनाने का बड़ा शौक़ था जी। और खाना खिलाने का भी शौक़ था। तो लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उनको बोला कि आप इतनी बढ़िया खाना बनाते हो, इतना बढ़िया सर्विस देते हो, तो आपका खुद का भी होना चाहिए। जी। तो पापा ने सोचा कि कहीं ना कहीं अपन खुद भी होटल चालू कर सकते हैं। फिर अपन ने 2006 में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चालू किया, अपने बगड़ में चालू किया। तो वहाँ पे लोगों को अच्छा खाना मिला, लोगों की अच्छी, मतलब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा खाना है, और हमने फिर और आगे बढ़ाया काम को। जी। तो ऐसा मेरे पिताजी साटा रोटी खुद बनाते थे। अच्छा। और खुद ही कुकिंग करते थे, सारा काम खुद देखते थे। खुद देखते थे। हाँ, धीरे धीरे हमने काम बढ़ाया। हम 2 भाई हैं, हमने भी उनका साथ दिया। फिर हमने यहाँ पे एक बड़ी रेस्टोरेंट डाल दी। फिर यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग आने लगे, और सब लोगों ने कहा कि आपका खाना बहुत बेस्ट है। इसी तरह से ये मतलब साटा रोटा, फिर इस फिल्मी स्टार आए यहाँ पे। हाँ कौन सर, कौन आ चुका है? यहाँ पे क्या है कि पास में मंडावा है जी। तो वहाँ पे लगभग शूटिंगें होती है, लोग बाग आते हैं। तो जितनी भी फिल्में यहाँ पे शूट हुई है, तो वहाँ होटल में रुकते थे जी। एक्टर्स वगैरह, तो उनका एक टाइम का खाना यहीं से जाता था जी। तो जैसे यहाँ पे सलमान खान की सिस्टर आई हैं, और भी कई हीरोइन आई हैं, एक्टर्स आए हैं, बड़े बड़े और उद्योगपति आए हैं। तो सारे लोग यहाँ पे खाना खा के गए हैं और सब अच्छा बताए गए हैं। वाकई सर, आपके खाने में दम तो बहुत लाजवाब है। हमें भी मज़ा आ गया आपके साथ खाना खा के, और ख़ास तौर से आपके साथ बात करके भी हमें बहुत मज़ा आ गया। और वाकई जो कहानी है कि आपके पिताजी को शौक़ था, उन्होंने स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे जान के और आपसे बात करके। थैंक यू, आपने हमारे साथ बात की। थैंक यू सर। थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी हमने रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट पे खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद यहाँ पे मेरा आज जो पहला दिन था राजस्थान में, वो यहीं पे एंड होता है। और अभी मैंने आपको एक चीज और बता दूं कि रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट में रूम सर्विस भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। तो मैंने भी आज प्लान किया है कि मैं यहीं स्टे करके देखता हूँ और आपको अपना रूम दिखा दूं। तो रूम काफी बढ़िया रूम है, ये आप मेरा बेड देख सकते हैं जो काफी बढ़िया लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल है। और साथ में टीवी भी यहाँ पे अवेलेबल है, और टीवी के बाद एसी भी है, मतलब गर्मी में आए, अभी तो ठंड का टाइम है, फरवरी चल रही है, तो इतना एसी की जरूरत नहीं है, लेकिन एसी है। और बाकी रूम बहुत बढ़िया लगा, एक्सीलेंट क्वालिटी है। अगर रिव्यू करना हो रूम के बारे में रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट के, तो 5 स्टार यहाँ पे बिल्कुल दिए जा सकते हैं इस रूम को, क्योंकि हर चीज कंफर्टेबल के हिसाब से अवेलेबल है। जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं वो कई रेस्टोरेंट के गंदे होते हैं और केयर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत प्रॉपर वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, तो बहुत बढ़िया है। अब मैं जाता हूँ, सोता हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। यार दोस्तों, बेड पे बैठ के एक बात याद आई कि भाई ये तो मैं पूछना भूल ही गया कि आपको मेरा डे 1 कैसा लगा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कमेंट्स का। तो ज़रूर कमेंट करना है इस वीडियो पे, और कितना जल्दी, जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करेंगे उतना जल्दी डे 2 का वीडियो आएगा। तो मुझे बताना जल्दी से कि आप कितना जल्दी चाहते हैं डे 2 का वीडियो। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना, और मिलते हैं कल डे 2 पे। बाय बाय, गुड नाइट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।